आप लोगों को एक बहुत ही शानदार जानकारी देने के लिए आज मौजूद है यहाँ पे। तो सर क्या जानकारी है, एक बार बच्चों को इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सर बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आई हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन वैकेंसीज के बारे में पता नहीं लगता, और पता भी लग जाता है तो उन्हें लगता है ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो देखो, डिफिकल्ट तो हर कोई वैकेंसी है। अगर गवर्नमेंट वैकेंसी चपरासी की भी आती है तो उसके लिए कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन अगर आप अच्छे से और बेहतर तरीके से हमारे साथ जुड़े तो उन वैकेंसीज को क्लियर किया जा सकता है सर। तो बच्चों देखिए, अभी बैंकिंग सेक्टर में हर साल बहुत सारी जॉब आती है। अब बहुत सारे बच्चों है सिर्फ इसलिए उसको छोड़ देते हैं, या तो उनको पता नहीं होता कब आई वैकेंसी, कितनी आई, क्या फीस थी, क्या स्ट्रक्चर था। दूसरा कि सर बहुत मुश्किल सिलेबस होता है और इंग्लिश तो हमसे होती नहीं है, मुश्किल सिलेबस होता है, तो यही वजह से बच्चे भरते नहीं है। ठीक है। और एक बात और बता दूं, बैंकिंग एकमात्र ऐसा फील्ड होता है, ऐसी वैकेंसीज होती है इसकी कि जिसका ना आज तक कभी पेपर लीक हुआ, ना कभी कैंसिल, और ना ही कभी इसका कोई डिले होता है। एक शेड्यूल आता है पूरे चार्ट के तरीके से इसका एंड तक होता है सब, और पहले से फिक्स होता है किस मंथ में प्री एग्जाम होगा, किस मंथ में मेंस एग्जाम होगा, और किस मंथ में रिजल्ट आएगा, और किस मंथ में ज्वाइनिंग होगी। बिल्कुल। तो विद इन 6 मंथ आपकी ज्वाइनिंग आती है। तो मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले आरआरबी जो ग्रामीण बैंक है, हमारी जो ग्रामीण बैंक है उनमें वैकेंसीज आई है। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब होता है आपका क्लरिकल लेवल, ये क्लर्क लेवल है आपका, और ये है आपका पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो ब्रांच मैनेजर होता है। तो इसकी 4483 वैकेंसी है, और पीओ की जो ब्रांच मैनेजर होता है आपका, उसकी 2676 है। अगर पिछली साल से कंपेयर करें ना, तो पिछली बार हमारी वैकेंसी 6100 थी, फिर वो बढ़कर 7000 के आसपास हो गई थी। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में वो टेंटेटिव वैकेंसीज देते हैं, तो जब धीरे धीरे और वैकेंसीज के बारे में पता लगेगा तो ये 400-500 और बढ़ जाती हैं। यहाँ पर भी आप इसको 3000 के लमसम मान सकते हो, यहाँ पर 5000 होने तक के चांसेस हैं। गारंटी से नहीं कह सकता, क्योंकि लास्ट ईयर 600-700 वैकेंसीज बढ़ी थी। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो आरआरबी क्लर्क जो है उसकी एज लिमिट है, आप 18 से 28 साल के होने चाहिए, और बाकी जो रिलैक्सेशन होता है एसटी एससी का 5 साल का, ओबीसी का 3 साल का, वो सब तो एज इट इज है। बाकी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, इसके लिए ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। कितना परसेंटेज है इट डजंट मैटर। हाँ बिल्कुल, परसेंटेज मैटर नहीं करता, बट इसके लिए ग्रेजुएट होना, और प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा। प्री एग्जाम 45 मिनट का होता है, मेंस एग्जाम 2 घंटे का। कैसा एग्जाम आएगा वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं। अब देखिए, इसके लिए पीओ जो आपका ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर जिसको बोलते हैं, उसकी एज लिमिट आपकी 18 से लेके 30 साल तक है। ये भी ग्रेजुएट होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट। और पेपर पैटर्न सेम है, 45 मिनट 2 आवर्स। अब 45 मिनट में प्री एग्जाम में क्या पूछा जाता है, देखो इसकी ना टेंटेटिव डेट पहले से ही है कि भैया 7 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को होगा किसका एग्जाम, पीओ का प्री एग्जाम। और 20 और 21 में भैया होगा आपका क्लर्क का एग्जाम, और मेंस का मंथ नहीं दिख रहा होगा, मंथ नहीं दिख रहा होगा, तो अब दिखाई दे रहा है। वैसे ये अगस्त महीना है, 7 तारीख, 13 तारीख और 14 अगस्त। 7, 13 और 14 अगस्त को होगा किसका, ऑफिसर वाला एग्जाम, मतलब पीओ वाला एग्जाम, प्रोबेशनरी ऑफिसर या स्केल 1 जिसको बोलते हैं आप, यहां पर लिखा हुआ है ना ऑफिसर स्केल 1। और ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क वाला होगा आपका 20 और 21 में। अब देखिए उसका मेन एग्जाम होगा आपका 24/9। अब देखिए 24/9 का मतलब क्या हो गया, सितंबर। और ऑफिस असिस्टेंट का 1 अक्टूबर को एग्जाम होगा, अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, राइट। तो ये मेंस का भी एग्जाम है। अब पैटर्न क्या होगा, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 40। अब इसमें सबसे अच्छी बात, जिन लोगों के लिए इंग्लिश बहुत बड़ी हेडक बन जाती है, आरके सर के होते हुए भी अगर बन रहा है तो फिर नहीं होना चाहिए, पहली बात। बट फिर भी क्या होता है ना कि इंग्लिश कई लोगों के बस की बात नहीं होती। जैसे मेरे ना इंग्लिश थोड़ा सा है सर, मैथ्स तो मेरे को ठीक नहीं हो जाता। हाँ, वो है। तो रीजनिंग और मैथ्स केवल आता है प्री में। 45 मिनट में से ये 80 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। हाँ इसके अंदर देखो बच्चों, आपका कहीं पे भी
कहीं पे भी आपका इंग्लिश या जीके जीएस का कोई रूल नहीं है, सिर्फ इसके अंदर आपको आपका क्या संभालना है, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका। और टाइमिंग आपको कितनी बताई गई, तो 45 मिनट्स। ठीक है, कोई ज्यादा बुरा भी नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं, राइट। अच्छा, उसके और आगे बात करें, अब बात करें अपने मेंस एग्जाम्स की, तो मेंस जो आपका होगा वो कैसा होगा, देखो बच्चों, ये आपका रीजनिंग का पेपर, जनरल अवेयरनेस का पेपर, ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि आपका मैथमेटिक्स, और यहां पे आपका हिंदी और इंग्लिश में से एक चॉइस है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमारी हिंदी पे कमांड बहुत अच्छी है, जैसे राजस्थान के, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, ये बच्चे कई अलग अलग एग्जाम देते हैं स्टेट लेवल के, जिसमें हिंदी बहुत पूछी जाती है। तो आप लोगों की तो ऑलरेडी हिंदी अच्छी होती है, ग्रामर जो व्याकरण वाला पार्ट है बहुत अच्छा पकड़ होता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो या तो आप इंग्लिश लो या तो आप हिंदी लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40-40-40-40। और लास्ट में एक और चीज जुड़ती है आपकी, कंप्यूटर, जो कि प्री में नहीं था, वहां पे तो सिर्फ रीजनिंग और मैथ था, यहां पे आपका कंप्यूटर और आया है। ठीक है, जीके जीएस आपका इंग्लिश, कंप्यूटर और आया है। 40 क्वेश्चन और कितने मार्क्स का, तो 20 मार्क्स का। ठीक है, वो आप खुद ही समझ गए होंगे। अब इसका 40 क्वेश्चन है, 20 का है। कंपोजिट टाइम हाँ। होता है 2 घंटे का। राइट। और ये जो पूरा का पूरा पेपर होता है वो आपका होता है 2 आवर्स का। अब इसमें से आप चाहे तो 20 मिनट यहाँ दो, 40 मिनट यहाँ दो, हाँ, इट डजंट मैटर, आप बिल्कुल। अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये कई बार क्या होता है ना, कंप्यूटर में 20, यहाँ पर आप 5 मिनट में 40 क्वेश्चन जल्दी जल्दी टिक कर सकते हो, 5-7 मिनट में। ऐसे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के पेपर में 40 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मिनट में कर सकते हो। बाकी का टाइम आप रीजनिंग और मैथ्स और हिंदी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश से माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी, है ना। और जो लोग बोल रहे हैं, देखो मैं दोबारा से लिख देता हूं, 18 से 28 आपका क्लर्क के लिए, 18 से 30 आपका पीओ के लिए, ये एज है। ये क्या है, एज है। 18 साल से 30 पीओ के लिए और ये क्लर्क के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और दोनों में ग्रेजुएशन चाहिए, कोई 12th पास कोई 10th पास नहीं चलेगा। बैंकिंग में हमेशा, चाहे वो क्लरिकल एग्जाम हो, चाहे वो पियोन का एग्जाम हो, सब कुछ, सबके लिए ग्रेजुएशन चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ। ठीक है, तो बीए फाइनल ईयर वाला अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर आप देखो यहां पर, अब आपको मैं एक और पार्ट बता देता हूं कि आपका आज क्या है सर, 7 जून है। 7 जून है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। 7 जून से लेके 27 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो 27 जून तक अगर आपके पास आपकी डिग्री है तो